हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा आज आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से संबंधित लेक्चर दे रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत नियमों, सम्मेलनों और सहायक संस्थाओं का एक समूह होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीमा पार निवेश और आमतौर पर राष्ट्र राज्यों के बीच पूंजी के पुनर्विकास की सुविधा प्रदान करने में सहयोग साबित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली यह अस्थिर भुगतान सहित विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए खरीदारों और विक्रेताओं को स्वीकार्य भुगतान का साधन प्रदान करता है। सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए व्यापार के होने वाले उतार चढ़ाव के स्तर के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करने के लिए और वैश्विक असंतुलन को ठीक करने के लिए प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली कई दशकों में फैले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कारकों के बीच कई व्यक्तिगत समझौतों के सामूहिक परिणाम के रूप में व्यवस्थित रूप से बढ़ सकती है। वैकल्पिक रूप से यह एकल वास्तुकला दृष्टि से उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स के समय हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता के माध्यम से उसके भुगतान संतुलन में सुधार करने में यह मदद प्रदान करती है। वैश्विक मौद्रिक प्रणाली सहयोग में बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है। यह ब्रेटन वुड्स ट्वीट्स में से एक है जो 1945 में अस्तित्व में आया था। यह 188 देशों द्वारा प्रसारित किया गया और ये देश इसके कार्यों के लिए जवाबदेही होता है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जिसमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मौद्रिक कार्य होती है उनको बढ़ावा देना, उन्हें और आगे बढ़ाना भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना। व्यापार करना अपने आप में उचित है, लेकिन इस व्यापार को सही रूप से संतुलन बना के रखना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। अगला है विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना। विनिमय दर में स्थिरता का होना व्यापार के लिए और देश के विकास के लिए और वैश्विक स्तर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अतः इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है कि विनिमय दर में स्थिरता को सुनिश्चित करें। अगला है बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली। बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करना भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। भुगतान के प्रतिकूल संतुलन को समाप्त करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कई बार क्या होता है, कोई देश जो है अपने संपन्न साधनों में इतना सक्षम नहीं हो पाता कि वो सभी कार्यों को देश से संपादित कर सके। इस कंडीशन में वो ऋण का सहारा लेता है। ऋण वो देश के अंदर भी ले सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले सकता है। ऋण लेने के बाद जो भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, उस भुगतान संतुलन को सही रूप से व्यवस्थित करना भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और अवधि के असंतुलन को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सिस्टम का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा व्यापार किया जा रहा है किसी भी देश की, उस व्यापार को सही रूप से संचालित किया जाए। जो व्यापार संघ होता है उनका व्यापार संघ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सिस्टम के माध्यम से देश के विकास के लिए सहयोग प्रदान करता रहे। इस प्रकार मौद्रिक प्रणाली का ये महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि देश के अंदर और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्रा संबंधी जो कार्य होते हैं उनको सही रूप से संचालन किया जाए, ताकि वैश्विक स्तर पे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। किसी भी देश का विकास उसके स्वतः के
अलावा भी विश्व स्तर पर भी निर्भर करता है। वैश्विक स्तर पर यदि विकास का कार्य सही रूप से संचालित हो रहा है तो उन सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जो उसके सदस्य माने जाते हैं, और सदस्य यदि नहीं भी होते हैं तो भी विकास की प्रक्रिया को अपनाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो करना आवश्यक होता है। ये था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू।